आपने अक्सर लोगों को मंदिरों और मस्जिदों में पूजा करते, नमाज पढ़ते और प्रार्थनाएं करते देखा होगा। पर क्या ये प्रार्थनाएं जिसके सामने की जा रही है, क्या वो वही भगवान है जो इस यूनिवर्स को चला रहा है? क्या वो वही भगवान है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है? क्या हमारी प्रार्थनाओं को सच में कोई सुनता भी है? भगवान का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर एक डीप डिस्कशन करने वाले हैं, फिलॉसफी और रैशनल थिंकिंग के पर्सपेक्टिव से। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भगवान का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं कि भगवान शब्द का मतलब क्या होता है। अक्सर जब लोग भगवान शब्द का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो भगवान शब्द से उनका मतलब उनके इष्ट देवता या उनके आराध्य से होता है, जो उन्होंने अपने शास्त्रों और स्क्रिप्चर्स में पढ़ रखा है। ये लोगों का परसेप्शन है। और अगर बात करें भगवान शब्द के वास्तविक मतलब की, तो भगवान शब्द का जो मतलब है वो ये होता है, ऐसी हस्ती जिसने भगवत्ता हासिल करी हो उसको कहा जाता है भगवान। भगवान का मतलब यहाँ पर किसी डिवाइन एनर्जी या फिर किसी सुपर नेचुरल पावर से नहीं है। भगवान शब्द का मतलब यहाँ पर उस व्यक्ति से है जिसने भगवत्ता हासिल करी है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि भगवत्ता शब्द का मतलब क्या? भगवत्ता शब्द का मतलब होता है वो इंसान जिसने खुद को जान लिया, जिसने अपने कोर एसेंस को समझ लिया कि मैं क्या है। तो जो अपने आप को जान जाता है उसको भगवान कहा जाता है। उसी को कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने भगवत्ता हासिल कर ली। भगवान शब्द का मतलब किसी डिवाइन एनर्जी या किसी सुपरनेचुरल पावर से बिल्कुल भी नहीं है। भगवान का मतलब यहाँ पर इंसान से है। तो अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर भगवान शब्द का मतलब इस लोक जगत तक सीमित है तो फिर इस यूनिवर्स को चला कौन रहा है? इस यूनिवर्स के जो लॉज एंड नेचर हैं वो कौन गवर्न कर रहा है? तो उसके लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है सुप्रीम कॉन्शियसनेस का। वो कॉन्सेप्ट है ईश्वर का। अब आप कहोगे कि ईश्वर और भगवान दोनों तो एक ही बात हुई। दोनों एक बात नहीं है। भगवान अलग है, ईश्वर अलग है। भगवान और ईश्वर दोनों सेम कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ईश्वर का मतलब उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से है जो इस यूनिवर्स के लॉज एंड नेचर को गवर्न करता है, क्योंकि सुप्रीम कॉन्शियसनेस ही रियल ऑलमाइटी गॉड है। अगर आप खुद को आस्तिक मानते हो तो आप उसको ईश्वर बोल सकते हो। अगर आप खुद को नास्तिक मानते हो तो आप उसको सुप्रीम कॉन्शियसनेस बोल सकते हो। पर दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। बोलने का तरीका अलग अलग है। सुप्रीम कॉन्शियसनेस का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, ये निराकार की बात करता है। ये किसी साकार स्वरूप की बात नहीं करता है। ये कुछ ऐसा नहीं मानता है कि कोई कॉस्मिक बीइंग होगा जो इस यूनिवर्स को चला रहा है। ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है ये बात करता है निराकार की, ये बात करता है निर्गुण की, ये बात करता है अद्वैत की। जबकि भगवान का जो कॉन्सेप्ट है ये ईश्वर के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल उलट है। भगवान का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से आधारित है साकार स्वरूप पर। ये फॉर्म की बात करता है, जैसे कि भगवान राम, भगवान शंकर, भगवान कृष्ण, ये सारे साकार स्वरूप हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जो इंसान को आस्था से बांधता है, ताकि इंसान अगर कभी दुख में हो तो वो होपलेस लाइफ ना जिए, बल्कि वो ये विश्वास रखे कि भगवान सब ठीक कर देगा। दरअसल भगवान शब्द का जो कॉन्सेप्ट है ये हिंदू शास्त्रों से आता है, जैसे कि वेद, पुराण, रामायण, महाभारत। अगर आप इन चार चंद ग्रंथों को अगर हटा दो तो आपके पास ऐसा कोई आधार नहीं रह जाएगा जिसके बेसिस पर आप बोल सको कि भगवान जैसा कुछ होता है। आप भगवान को लेकर के जितनी भी किस्से कहानियां सुनते हो उसका केंद्र टिका हुआ है इन चार ग्रंथों पर। उनका जड़ ही ये चार ग्रंथ हैं। अगर इन चार ग्रंथों को हटा दिया जाए तो आपके पास पकड़ने को कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि बिना इसके भगवान का कॉन्सेप्ट आज शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो अगर आपको यूनिवर्स के बिहेवियर की स्टडी करना है तो आपको सुप्रीम कॉन्शियसनेस को समझना पड़ेगा, आपको ईश्वर को समझना पड़ेगा। वैसे सुप्रीम कॉन्शियसनेस के भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि ईश्वर, ऑलमाइटी गॉड, ब्रह्म, ओमकार। ये सारे सुप्रीम कॉन्शियसनेस के ही नाम हैं। ये नाम बस अलग अलग है, लेकिन इनका मतलब एक ही है। अक्सर लोगों के मन में एक सवाल आता है कि अगर इस यूनिवर्स को सुप्रीम कॉन्शियसनेस ने बनाया है
यानी कि ईश्वर ने बनाया है, तो फिर ईश्वर को किसने बनाया है? तो अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि ईश्वर को किसने बनाया। तो एक्चुअल में ये सवाल ही गलत है। अगर आप क्रिएशन शब्द पर बल देते हो, यानी कि अगर आप ये बोलते हो कि ईश्वर ने इस यूनिवर्स को क्रिएट करा है, तो ईश्वर को किसने क्रिएट करा है? तो ये जो शब्द है क्रिएशन, ये शब्द ही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। दरअसल जब हम इस क्रिएशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो दरअसल ये एक वर्ड गेम बन जाता है। यहाँ पर आप सच का पता नहीं लगा रहे हो, आप एक वर्ड गेम खेल रहे हो खुद के साथ, और आप खुद के ही कॉन्सेप्ट्स में उलझ करके रह जाओगे अगर आप क्रिएशन शब्द का इस्तेमाल करोगे तो। क्योंकि यूनिवर्स कोई क्रिएशन है ही नहीं, यूनिवर्स एक मैनिफेस्टेशन है। अब आप बोलोगे कि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। ना तो ईश्वर कोई क्रिएटर है और ना ही यूनिवर्स कोई क्रिएशन है। ईश्वर बस एक एग्जिस्टेंस है। ईश्वर एक सोर्स है जो इस यूनिवर्स में हर जगह अवेलेबल है। अब चूंकि यूनिवर्स कोई क्रिएशन नहीं है और ईश्वर कोई क्रिएटर नहीं है, तो ईश्वर को बनाने वाला भी कोई नहीं है। ये सही फिलॉसफी है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जो एप्पल होता है, आप उसको क्या बोलोगे? क्या वो एक क्रिएशन है या मैनिफेस्टेशन है? अगर आप एप्पल को एक क्रिएशन बोलोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सोचने पर आपको मजबूर करेगा कि अगर एप्पल एक क्रिएशन है तो जरूर इसका कोई क्रिएटर होगा, जरूर इस एप्पल को किसी ने तराशा है और बनाया है। पर एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी तो ये नहीं है। आपको पहले से पता है कि एप्पल को किसी ने बनाया नहीं है। एप्पल एक मैनिफेस्टेशन है, वो एप्पल के ही बीज से मैनिफेस्ट हुआ है। तो एप्पल एक मैनिफेस्टेशन है, वैसे ही जैसे यूनिवर्स है, और जो बीज है एप्पल का, वो सोर्स है सारी इंफॉर्मेशन का। उस बीज में वो सारी इंफॉर्मेशन इनकोडेड है जो ये डिसाइड करती है कि कब और कैसे इस एप्पल को एग्जिस्टेंस में लाना है। तो आप उस बीज को बोल सकते हो सुप्रीम कॉन्शियसनेस यानी कि ईश्वर, और आप उस एप्पल को बोल सकते हो यूनिवर्स। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है अगर आपको ये समझना है कि यूनिवर्स और सुप्रीम कॉन्शियसनेस का क्या रिलेशन है। तो आई होप आपको यहाँ से ये बात समझ में आ गई होगी कि यूनिवर्स कोई क्रिएशन नहीं है और ना ही ईश्वर कोई क्रिएटर है। ईश्वर बस एक एग्जिस्टेंस है और यूनिवर्स बस एक मैनिफेस्टेशन है। दैट्स इट। तो इस तरीके से चीज़ों को क्वेश्चन करना होता है। तो अगर आप एक गलत शब्द असाइन कर लेते हो अपने क्वेश्चन में, तो आप अपने ही सवालों में उलझ करके रह जाओगे। जैसे लोग क्रिएशन शब्द को पकड़ लेते हैं और उसी में उलझ करके रह जाते हैं। तो हमारी पूरी की पूरी चर्चा का जो कंक्लूजन है वो ये है कि भगवान का जो कॉन्सेप्ट है उससे आप यूनिवर्स के बिहेवियर को नहीं समझ सकते। भगवान का कॉन्सेप्ट इंसानों पर लागू होता है, यूनिवर्स के बिहेवियर पर नहीं। और रही बात यूनिवर्स के बिहेवियर की, तो इसको डिफाइन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है वो है सुप्रीम कॉन्शियसनेस, या जिसको आप ईश्वर बोल सकते हो। वही वो सोर्स है जिसमें यूनिवर्स का सारा डेटा इनकोडेड है। और साथ ही साथ ये जो यूनिवर्स है ये कोई क्रिएशन नहीं है, बल्कि ये एक मैनिफेस्टेशन है। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपके कुछ नोशंस क्लियर हुए होंगे। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इस टाइप के कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।